हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूं 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी। अब ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस है, इसको जरा हम करते हैं। तो देखो, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि अकाउंटेंसी पढ़ते समय सीटीसी का ध्यान रखना, दैट इज कॉस्ट, ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशन। 3 चीजें अगर आपको आती हैं, कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट एंड कैलकुलेशन, अगर 3 चीज अगर आपको आती हैं तो आपको अकाउंटेंसी में दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन को सीधा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, ऑन 1 अप्रैल 2019 संगीता लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू किए इन्होंने? 30,000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4। मतलब कि ये बन गया 10 + 4, तो 14 रुपीज में हमने इसको इशू किया, दैट इज इशू प्राइस। पेबल एज फॉलोज 6 ऑन एप्लीकेशन बट इंक्लूडिंग 1 रुपीज फॉर प्रीमियम। तो इसको वाइफिकेट करते जाइए। एप्लीकेशन पे क्या हो जाएगा आपका? सर एप्लीकेशन पे हो जाएगा 5 + 1, ठीक। फिर 2 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 1 + 1। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज 2 + 1 प्रीमियम यहां भी है। अगेन 3 तो हो जाएगा 2 + 1, तो 3 यहां भी है, राइट। ऐसे करके ये 6, 2, 3 एंड 3, तो ये देखो 14 हो रहा है क्या? 6 + 3 12 + 2 इज 14 एंड 4 एंड 10, राइट। ये बन गया हमारा बाइफिकेशन, राइट। चलो अब क्या है? एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। कितने से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया? 15,000 से ओवर सब्सक्राइब्ड है, राइट। चलो तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? सर देखना पड़ेगा, प्रोराटा ही बनने वाला है, कैटेगरी प्रोराटा है। शेयर्स ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अच्छा, 9,000 को तो मना कर दिया आपने, तो इसके भी 2 पार्ट बन गए। क्या सर? 45,000 हमारे पास आया और हमने बोला एक पार्ट 9,000, सॉरी, और बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? 36। अब 36 के साथ क्या करना देखते हैं। एंड देयर मनी वॉज रिफंडेड, ठीक है जी, इसको हम रिफंड कर देंगे 9,000 पे। कितना रुपए आया? 6। 9 × 6 इज 54,000 रुपीज आप रिफंड कर दीजिए। 54,000 को हम क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, राइट। 9 × 6 इज 54, रिफंड कर दिया जाएगा इनका 54,000 रुपीज। 6 मंगाया था ना एप्लीकेशन पे? हाँ जी सर, 6 रुपए मंगाया था एप्लीकेशन पे। चलो अब इसके बाद क्या लिखा है? रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वेर इशूड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब 36 को कितना हमने कर दिया? 30,000 अलॉट कर दिया। 6,000 एप्लीकेशंस क्या हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब प्रोराटा में अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है तो उसको हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो क्या करेंगे? 6,000 का जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, तो ये बन जाएगा 36,000। ये क्या हो गया? अपनी कॉल्स इन एडवांस हो गई। इसको कहां पे लेके जाएंगे हम? इसको लेके जाएंगे हम अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलो फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? हरी टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड। हरी को 600 शेयर्स अलॉट हुए थे। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तुरंत इमीडिएटली फोरफिट कर लिया अलॉटमेंट के बाद ही, लेकिन इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा मुझे। 600 शेयर्स तो अलॉटेड हैं, मुझे इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। सेकेंड है यहां पे मोहन। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 1080 शेयर्स डिड नॉट पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अब इनका मुझे निकालना पड़ेगा क्या? अलॉटेड। हालांकि जरूरत नहीं इनका अलॉटेड निकालने की, नहीं निकालना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? 1200 फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। मतलब 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में आपने बेच दिया। 1 रुपए का क्या हो गया आपके लिए? डिस्काउंट। 1 रुपए का हमने यहां पे डिस्काउंट दे दिया। द होल ऑफ मोहन्स शेयर बीइंग इंक्लूडेड। ओके, जो 1200 शेयर्स हैं इसमें मोहन के सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं। मोहन को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे नहीं मालूम, अभी निकालेंगे हम। तो मोहन के सारे शेयर्स और बचे हुए शेयर्स किसके जाएंगे? हरी के जाएंगे, राइट। अब यहां पे सीआर निकालने में तकलीफ जाएगा, कैपिटल रिजल्ट निकालने में दिक्कत जाएगा। क्यों? क्योंकि हरी के शेयर्स पे जो भी 4 फीचर होगा वो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं करना। मोहन के शेयर का जितना भी 4 फीचर होगा वो तो पूरा सीआर में ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। लेकिन हरी के सारे शेयर्स को हमने यहां पे इशू नहीं किया, ये पार्शियल री इशू का केस बनता है, राइट। चलिए तो ये बात समझ में आ गई, बीइंग इंक्लूडेड। प्रिपेयर कैश बुक। ओके, कैश बुक बनाना है।
पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ओके, जनरल एंट्रीज पास करना है। ऑल्सो शो दी शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी बनेगा विद द नोट टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। तो ये इतना क्वेश्चन हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, जो जो कैलकुलेशंस लगेंगे वर्किंग नोट हम बनाते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं और एक जनरल का बनाते हैं। एक कैश बुक का फॉर्मेट बना लीजिए और एक जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कैश बुक, राइट। कैश बुक में क्या करेंगे सर, कैश बुक का क्या बनाने वाले हैं हम, सिर्फ बैंक कॉलम ओनली। तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोल के। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड जनरल फोलियो एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट के साथ मेरी बनके तैयार हो जाती है कैश बुक, राइट। ये बनके तैयार हो गई मेरी कैश बुक। अब ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिख देंगे सर कैश बुक एंड बैंक कॉलम ओनली। ये मैं क्या बना रहा हूं, कैश बुक बना रहा हूं, दैट इज बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक एंड बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। चलिए, ये लिख दिया मैंने यहां पे, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ओह सॉरी, कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। It is a cash book, bank column only, right। चलो, डेट, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट एंड क्रेडिट साइड, राइट। चलिए, ऑन कंपनी का नाम कुछ था ना, हाँ, संगीता लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड, जो भी कर रहे हैं हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं, ऊपर लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड, संगीता लिमिटेड, राइट। चलिए सर, ये हो गया आपका फॉर्मेट बन गया कैश बुक का। अब एक फॉर्मेट बना लीजिए जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री तो बहुत सारी होने वाली हैं, तो एक फॉर्मेट आपके लिए रहा जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री में क्या बनाते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। ये बन गया आपका जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट। और फिर से यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हेडिंग क्या डाल दोगे, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, ठीक। चलो, ये बेसिक हमने प्रिपरेशन कर लिया। अब क्या करना है, अब सीधा सर सबसे पहले जो जो सीक्वेंस में हो रहा है उस क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सीक्वेंस में सारे काम करते जाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 संगीता लिमिटेड ने इशू किया, एप्लीकेशन रिसीव होने की डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम नंबर से ही काम चलाएंगे, बाकी के लिए डेट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। चलो, तो फर्स्ट एप्लीकेशन रिसीव हुआ। एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री क्या होने वाली है, एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मुझे बता दीजिए शेयर कैपिटल होने वाली है, तो जनरल में जाएगा, कैश बुक में जाएगा। सर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक में जाएगी एंट्री। आ जाओ, तो कैश बुक में पहले एंट्री कर देते हैं हम। कैश बुक में पहली एंट्री डेबिट साइड, क्या लिखा जाएगा यहां पे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से सर 45,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुआ और एक पे हमने 6 कॉल किया था, तो 0 0 0 6 इंटू 5 इज 30, 0 3 कैरी हुआ, 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 3 इज 27, 2,70,000 वर रिसीव्ड, 2,70,000 वर रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन। बन गया, कैश बुक में एंट्री चला गया। चलो पहला एंट्री तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। सेकंड एंट्री थोड़ा सा दिक्कत है। देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगा, सेकंड एंट्री बनेगा अलॉटमेंट करने का, राइट। क्या बनेगा, अलॉटमेंट करने का एंट्री बनने वाला है। तो क्या करोगे अलॉटमेंट की एंट्री, आ जाइए जनरल में एंट्री जाने वाली है, जनरल में अलॉटमेंट कर देते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे सर, शेयर कैपिटल में जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 5। सर 6 थी, 1 रुपए प्रीमियम में है तो प्रीमियम में चला जाएगा, टू SPR अकाउंट 30,000 इंटू 1। सर कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा, टू जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी ना, कॉल्स इन एडवांस, कौन सा सर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था वो कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। कितना था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये देखो सर 6,000 था, 36,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे और 30,000 अलॉटमेंट हुआ, प्रोराटा में हुआ, तो 6,000 शेयर्स पे 6 रुपए क्या हो गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी दैट हैज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो 36,000 मेरा क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, 6,000 इंटू 6। अब सर ये रिफंड वाला एंट्री भी जनरल में डालो क्या, नहीं, रिफंड वाला एंट्री कैश बुक में जाएगा, राइट। रिफंड वाला एंट्री कहां जाएगा, कैश बुक में जाएगा। तो हम ये वाले फिगर्स अभी लिख देते हैं, फाइनल कर देते हैं। 6 इंटू 6 इज 36,000, 30 इंटू 1 इज 30,000, 30 इंटू 5 इज 1,50,000। ये फिगर्स मेरे यहां पे आ गए, राइट। इन तीनों को प्लस कर लीजिए, हो जाएगा 80 और 210, 2,16,000, 2,16,000। क्या लिखोगे, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, राइट, ये लिख दिया। आप क्या करने वाले हो सर, अब जो 54,000 हमें रिफंड करना था, जिनको हमने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं किया, ये जिनको अलॉटमेंट नहीं किया इनको रिफंड करना। रिफंड की एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट साइड बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से सर 9,000 को रिजेक्ट किया था और एक पे 6 रुपए आपने मांगा था, राइट, और एक पे 6 रुपए आपने मांगा था, तो इट इज गोइंग टू बी 54,000 आपने रिफंड भी कर दिया। अलॉटमेंट हो गया, रिफंड हो गया। अब चलते हैं हम तीसरी एंट्री बनाने के लिए। तीसरी एंट्री किसकी बनेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो ये तो इजी है, अलॉटमेंट पहले मैं ड्यू कर लेता हूं, फिर रिसीव करने में मुझे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, राइट। चलो तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या है, 2 रुपए है और 1 + 1 का कॉम्बिनेशन है। चलो तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, जनरल में होगी, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होने वाली है सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से सर, आपने 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए मांगा है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए कितना मांगा है सर आपने, शेयर कैपिटल के लिए हमने मांगा है 1 रुपए, तो 30,000 इंटू 1। और सर आपने SPR के लिए कितना मांगा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के लिए भी 1 रुपए मांगा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने रुपए से सर, 60,000
और इधर कितना हो जाएगा 30,000 और इधर भी कितना हो जाएगा 30,000, राइट। चलो अब आता है रिसीव करने की एंट्री। अलॉटमेंट रिसीव करने में प्रॉब्लम है क्या कि सर जो हरी था जिसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे ना, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो बना लेते हैं हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाते हैं। अब हम किस चीज का वर्किंग नोट बनाते हैं? वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 किस चीज का बना रहे हो सर ये वर्किंग नोट नंबर 1? आप हम बना रहे हैं कि जो हमें कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, राइट। चलो तो कितने रुपए लेने थे हरी से? हरी से सर 600 शेयर्स थे और 2 रुपए मांगे थे हमने, ज्यादा नहीं मांगा था हरी भाई से। 600 शेयर्स पे हमने 2 रुपए मांगा था। हरी भाई से 1200 रुपए की हमने डिमांड की थी, ज्यादा पैसे नहीं मांगे हरी से। तो हरी भाई ने बोला कि मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी था। कितना था एक्सेस एप्लीकेशन मनी? आ जाइए कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर अप्लाइड निकालना है मुझे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हरी निकालना है। तो शेयर अप्लाइड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? टोटल अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू हरी। चलो ये फॉर्मूले से क्या निकाल दोगे आप? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हरी। तो टोटल अलॉटेड कितना है? टोटल अप्लाइड 36, अलॉटेड 30। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने अलॉट हुए थे हरी भाई को? 600। मल्टीप्लाई कर लो 600 से, 0 से पहले 0 कैंसिल, 1 2 1 2, ये 0 भी कैंसिल, ये 3 से 2 टाइम्स चला गया। 360 इंटू 2 इज 720 शेयर्स जो हैं हरी भाई ने अप्लाई किए थे, राइट, अप्लाई किए थे। अब कितने अलॉट हुए? हरी भाई को अलॉट हुए 600। कितने शेयर एक्सेस हो गए हरी भाई के? 120 शेयर्स जो हैं हरी भाई के एक्सेस हो गए। हरी भाई कितने एक्सेस हो गए? 120 शेयर्स एक्सेस हो गए। और एक पे कितने रुपए इन्होंने दिया था? 6 रुपए दिया था। 0 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज 12 का 2, 1 कैरी, 6 इंटू 6 तो 1 और इस 720 रुपीज जो है हरी भाई ने कहां दे के रखे थे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। लेस कर दीजिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है जी, आपने माइनस कर दिया। तो कितने रुपए का इन्होंने कॉल्स इन एरियर किया? सर इन्होंने किया 480 रुपीज का कॉल्स इन एरियर किया। आया समझ में ये वाला कैलकुलेशन? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस अलॉटेड, तो आ गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज मल्टीप्लाइड बाय दी एप्लीकेशन मनी। तो आ गया हमने कितने रुपए एडजस्ट किए हरी भाई के? हरी भाई के 720 एक्स्ट्रा पड़े हुए थे एप्लीकेशन के टाइम, तो वो उनको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, राइट। इनको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। अब इसको क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर बन गया। कॉल्स इन एरियर बन गया, ठीक बात है जी। कॉल्स इन एरियर बन गया। कॉल्स इन एडवांस आपके पास है? बिल्कुल है सर। कितना है कॉल्स इन एडवांस? 36,000। तो बैंक का फिगर ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। तो पहले इसकी एंट्री पास कर ली जाए क्या? चलो तो एंट्री हम पास करते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे कि सर जो लोगों ने पैसे नहीं दिए इनको एडजस्ट करना था, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? सर ये देखो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे आपने क्रेडिट किया था, उसको कर दीजिए आप डेबिट, 6 इंटू 6। तो ये आया आपका 480 और ये आया आपका 36,000। दोनों मिला कितना हो गया? 36,480। ये किस में जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट।
टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्या कैलकुलेशन करना है आपको सर, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री थी ना, एडजस्टमेंट फॉर कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन आरियर के लिए, राइट। एंट्री बन गई, तैयार हो गई। एडिशन स्लाइड लेंगे नेक्स्ट एंट्री पास करने के लिए, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशन स्लाइड लेना पड़ेगा। यहां पे करना पड़ेगा कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ amount received on allotment, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आ जाओ, तो अलॉटमेंट पे कितना रुपए ड्यू है भैया, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है सर, अलॉटमेंट पे आपने 30,000 शेयर्स है और 2 रुपया की आपने डिमांड की है, टोटल आपने 60,000 रुपीस का मांगा है। ये क्या हो गया, ड्यू, ठीक बात है, ये ड्यू हो गया। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, माइनस करेंगे हम कॉल्स इन एडवांस। कितना कॉल्स इन एडवांस है, 6,000 इंटू 6, 36,000 रुपीज का सर आपके पास एडवांस है। ठीक है जी, ये हो गया एडवांस, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और माइनस कर दीजिए इसमें से एक आइटम और, दैट इज कॉल्स इन अरियर। तो अरियर कहां से निकाला, वर्किंग नोट नंबर 1 से अरियर निकाला, अरियर आया था 480। तो अब कर लीजिए आप सॉल्व, अब कर लीजिए आप क्या, सॉल्व। तो ये हो जाएगा 23,520 इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट। कैसे, 60 माइनस 36 कर लो तो 24 हो गया, और 24 में से 480 माइनस करोगे तो 23,520 हो गया। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कहां जाएगा, ये जाएगा सर बैंक में। चलो तो बैंक में चलते हैं, बैंक के डेबिट साइड लिखते हैं, बैंक में चलेंगे और बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखोगे भैया बैंक के डेबिट साइड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नीचे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2, रेफर कर सकते हैं। 23,520 रुपीस आपको रिसीव्ड हुआ है ऑन अलॉटमेंट, 36,480 नहीं रिसीव हुआ। चलो वेल डन, यहां तक हो गया। अब हाँ सॉरी, इन्होंने इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया था, तो फॉरफीचर की एंट्री पहले आएगी। हरी टू हुम एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही पहले शेयर फॉरफिट करने की एंट्री कर लेते हैं। चलो तो फॉरफिट करते हैं 600 शेयर्स को हम। तो फॉरफीचर की एंट्री कहां जाएगी, जनरल में जाएगी। जनरल के लिए हमें एक फॉर्मेट चाहिए, यहां पे जाएगी फॉरफीचर की एंट्री। जल्दी से शेयर्स को फॉरफिट कर दीजिए। शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए सर। शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल को कैंसिल करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब बात आती है एसपीआर की। सर एसपीआर का क्या करें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्या करें। पहले तो इसका कॉल्ड अप बताओ, किसका शेयर कैपिटल कितना कॉल्ड अप है सर, शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप है आपके पास, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप है 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6 रुपीज का कॉल्ड अप है। तो 6 से तो पहले आप कर दो इसको मल्टीप्लाई, 600 × 6। अब एसपीआर बताओ, एसपीआर की क्या कहानी सर, जो एसपीआर रिसीव हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, हम उसका कुछ भी नहीं करते हैं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें रिसीव नहीं होता है, जो हमें रिसीव नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, राइट। क्या कर देते हैं, उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो कितने रुपए का एसपीआर जो है वो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसपीआर तो यहाँ पे जरूर है, हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है।
अकाउंट, कॉल सिनेरियो के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 टू शेयर फॉर फीचर, बचा हुआ कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा, बैलेंस अमाउंट, राइट। यहां तक बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करने हैं। तो कैलकुलेशन करना है भैया, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पूरा ऊपर वाला अमाउंट तो क्लियर है कि सर 600 इंटू 6 कर दीजिए, 3600 हो जाएगा, राइट। चलो अब एसपीआर कितना नहीं मिला है ये कैलकुलेट करना है, राइट। चलो तो इसके लिए वर्किंग नोट थोड़ा रेफर करना पड़ेगा हमें। ये देखो वर्किंग नोट हमने बनाया था, रेफर करते हैं इसको। बात समझिएगा कि सर देखो एप्लीकेशन वाला तो एसपीआर मिल चुका, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब देखो इधर हमारे पास यहां पे 1200 रुपए ड्यू हुए थे, जिसमें 600 रुपए प्रीमियम के थे और 600 रुपए कैपिटल के थे। तो 720 एडवांस था, तो सबसे पहले 600 रुपए इसमें कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो कैपिटल में कुछ भी नहीं, हमारे पास कॉल सिनेरियो था। यहां पे कितने एडजस्ट हो जाएंगे, 120। तो 480 रुपीज जो है वो एसपीआर में हमें नहीं मिला। तो जो भी कॉल सिनेरियर है वो किससे है, एसपीआर से। सर आपने एसपीआर को पहले एडजस्ट क्यों नहीं किया, नहीं, पहले जो भी अगर कॉल्स इन एडवांस होता है दैट हैज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉल्स, दैट इज अगेंस्ट द कैपिटल, नॉट अगेंस्ट द एसपीआर। उसके बाद बचता तो एसपीआर में। तो एसपीआर में अभी भी कितना कॉल्स इन एरियर है, 480 नहीं मिला। तो 480 कॉल्स इन एरियर मतलब कि आपका एसपीआर में डेबिट हो जाएगा, राइट। अब कॉल सिनेरियो कितना है, सर कॉल सिनेरियो भी 480 है। और बैलेंस फिगर हमेशा क्या बोलता हूं मैं, ये बैलेंस फिगर आपका हो जाता है शेयर फॉर फीचर, राइट। लिख दीजिए हरीश शेयर फॉरफिटेड, हरी के शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। हरी के शेयर फॉरफिट करने के बाद अब क्या करना है, सर हरी का शेयर फॉरफिट करने के बाद अब आप करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से करोगे सर, वेरी गुड क्वेश्चन। कितने शेयर से, 30,000 शेयर्स हैं, नहीं सर 30,000 तो शेयर्स थे, 600 तो आपने फॉरफिट कर दिए, उन पे हम कॉल्स ड्यू नहीं कर सकते। और कितना मंगाया है, 3 रुपए मंगाया है। चलिए तो कितने शेयर्स बचे अभी आपके पास, 30,000 में से माइनस कर दीजिए आप 600 जो अभी आपने ऊपर फॉरफिट किए, इक्वल्स टू 30,000 माइनस 600 कितना बचा आपके पास, 29,400 शेयर्स पे कितना रुपए मांग रहे हो आप फर्स्ट कॉल में, 3 रुपए ना, राइट। यस सर, वी आर कॉलिंग 3 रुपीज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, ये बन जाएगा 300, 3 इंटू 4 इज 12, 1 कैरी हो जाएगा, 3 इंटू 9 27, 1 कैरी होके आया तो 28, 2 कैरी हुआ, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 8, 88,200 रुपीज हमने कॉल कर लिया फर्स्ट कॉल पे। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सर, 29,400 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, 0 और 2 इंटू 4 इज 8 एंड 9 इंटू 2 इज 8, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4 इज प्लस 5, 58,800 टू एसपीआर अकाउंट, एसपीआर भी कितने से हो जाएगा, 29,400 इंटू 1, ये हो गया 29,400। अब नरेशन क्या जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम करेंगे रिसीव, लेकिन रिसीव करने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर रिसीव करने में, प्रॉब्लम यह है कि जो मोहन भाई थे जिन्होंने 1080 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इनको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, ये देखो वर्किंग नोट में मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं सर इनके लिए, ये देखो जरा 900। कैसे निकाला हमने, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हरी, सॉरी हरी नहीं, हरी का तो ऊपर था ना, ये किसका है, मोहन का, ठीक है, ये मोहन का है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मोहन।
तो मोहन भाई को कितने शेयर्स अलॉट हुए ये हमने इस कैलकुलेशन से जाना। कैलकुलेशन क्या बोलता है मोहन भाई को शेयर अलॉटमेंट? सर इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे? इन्होंने अप्लाई किया था 1080, अलॉटेड कितना है 900, मतलब 900 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं आया। तो कॉल्स इन अरियर की एंट्री करना है मुझे, कॉल्स इन अरियर की एंट्री कर लेनी है। आ जाइए यहां पे कर लेता हूं मैं कॉल्स इन अरियर की एंट्री। कॉल्स इन अरियर की एंट्री क्या बनेगी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से सर? 900 मोहन ने नहीं दिए, 900 इंटू 3, तो 2700 नहीं पे किया, 2700 यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट, मैं चला जाएगा। चलो यहाँ पर नरेशन लिख दो, कॉल्स इन अरियर बाय मोहन, कॉल्स इन अरियर बाय मोहन, ये कंप्लीट। अब पैसे रिसीव भी तो करना है, क्या करना है? पैसे रिसीव भी तो करना है मुझे। रिसीव करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? रिसीव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैंक में, रिसीव करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बैंक में। आइए तो बैंक में जाना पड़ेगा। कितने रुपए नहीं आए हमारे पास? सर बैंक में इधर आइए आप। सर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू थे? एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू थे? सर ड्यू थे 88,800 इफ आई एम करेक्ट। कितना ड्यू था सर? 88,200, 88,200 ड्यू था, 88,200 ड्यू था। और मिला कितना? 88,200 माइनस 2,700, ये मुझे नहीं मिला, तो माइनस कर लूंगा 0 0। अब 2 मतलब 12 माइनस 7 तो 5, 12 माइनस 7 तो 5। अब यहां पे बचा 7 माइनस 2 तो 5, और अब कितना बच गया 8, 85,500 बैंक में रिसीव हुआ होगा फर्स्ट कॉल के लिए। इसके बाद फर्स्ट कॉल की कहानी खत्म हो जाती है, तो सेकंड कॉल को ड्यू करना है। सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री यहां बनाएंगे हम। एंट्री नंबर 6 इज डन, यस सर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एंट्री नंबर 7, जहां पे हम शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से? सर यहाँ पे शेयर्स कितने बचे थे? 29,400 शेयर्स बचे थे, और फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांग रहे हैं हम? 2 + 1 इज अगेन 3 रुपीज की कॉल है ये। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0, 4 × 3 इज 12, 1 कैरी, 9 × 3 इज 27 प्लस 1 तो 8, 3 × 2 इज 6 प्लस 2 8, 88,200 जो है वो ड्यू हो जाएगा। 2 शेयर कैपिटल भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? सर यहाँ तो 2 रुपए जाएंगे, 29,400 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 0 0। अब आएगा 4 × 2 इज 8, 4 × 2 आएगा 8 आ जाएगा सर। फिर इसके बाद 9 × 2 इज 18 का 8, हाँ 18 का 8, 1 कैरी हुआ, 2 × 4 + 1 इज 5, इधर आ जाएगा 29,400। ये किसका आ जाएगा? टू SPR अकाउंट, 29,400 शेयर फाइनल कॉल ड्यू। अब इसके बाद जल्दी से कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर की एंट्री, क्योंकि यहां भी हमें मोहन भाई ने पैसे नहीं दिए थे। तो कर लीजिए कॉल्स इन एरियर की एंट्री। एंट्री क्या बनेगी? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए नहीं दिए सर? 900 शेयर्स पे 3 रुपए फिर से नहीं दिए मोहन भाई ने। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने से? 2700 फिर से नहीं दिए मोहन भाई ने। चलो
तो नरेशन क्या लिख दोगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड और कॉल्स इन एरियर ऑन 900 शेयर्स। ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। अब बैंक में रिसीव करना पड़ेगा फाइनल कॉल को, तो रिसीव करने की एंट्री बना लेते हैं हम फाइनल कॉल को। कहाँ बनेगी, बैंक में बनेगी। तो फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से, सेम कैलकुलेशन है, 88,200 माइनस 2700, तो सेम कैलकुलेशन आएगा 85,500। ये अमाउंट रिसीव हो गया होगा बैंक में। अब ये तो इशू की सारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इशू की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब मोहन के शेयर को फॉरफिट करना है, ठीक है। तो 2 कॉल्स नहीं पे गया, शेयर्स डिड नॉट पे दी 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब कर लेते हैं मोहन के शेयर्स को फॉरफिट। तो मोहन के शेयर को फॉरफिट होने की एंट्री क्या होगी सर, फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से सर, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप वैल्यू, 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप कर लिया था। एसपीआर अकाउंट डेबिट, कितने से, जो नहीं मिला। कौन कौन सा एसपीआर नहीं मिला सर, 900 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 1 रुपए, सेकेंड कॉल का 1 रुपए, 2 रुपए नहीं मिला। 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और बचा हुआ कहां चल जाएगा, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये तो बैलेंस फिगर जाएगा। अब यहां पे कितना हुआ कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल का 2700 प्लस सेकंड कॉल का 2700, तो कॉल्स इन एरियर हो गया 5400 का, और इधर कितना हो गया 900 इंटू 2 इज 1800 हो गया आपका एसपीआर, और 9000 हो गया इधर। तो अब जो भी बैलेंस फिगर बच रहा है, कितना बैलेंस फिगर बचेगा, 9, तो हो जाएगा ये 10,800। 10,800 में से अगर मैं 5,400 माइनस करूंगा तो 5,400 का यहां पे शेयर फॉरफीचर बच जाएगा। ये हो गया शेयर्स, मोहन शेयर फॉरफिटेड, मोहन शेयर फॉरफिटेड, मोहन के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, राइट। चलो, तो मोहन शेयर फॉरफिटेड हो गए, एंट्री डन। अब क्या करना है सर, फॉरफीचर के बाद अब करना है री इशू। क्या करना है, री इशू। तो 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो पहले मैं बना लेता हूं अब री इशू करने की एंट्री। 1200 शेयर्स को री इशू किया है, ठीक है, तो मैं बनाता हूं री इशू करने की एंट्री। री इशू करने की एंट्री बनाने के लिए चाहिए एडिशनल स्लाइड, जहां पे बना लेंगे हम फॉर्मेट। 2 एंट्री बनने वाली यहां पे, एक री इशू की और एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलो, तो री इशू की एंट्री बनाओ। ओ सर, री इशू की एंट्री कहां बनने वाली है, री इशू की एंट्री तो बैंक में बनेगी, यस। तो बैंक में क्या बनेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन जो डिस्काउंट दोगे ना री इशू का, उसकी तो आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलो, तो पहले मैं बैंक में लिखवा देता हूं आपको कि हमने जब शेयर्स को री इशू किया तो कितने रुपए बैंक में आए, उसकी हम कर लेते हैं बैंक में। तो पैसे आएंगे तो इधर लिखेंगे हम नंबर 5 डाल के, क्या लिखेंगे, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे लिखा सर आपने, एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में लिख दिया। कितने शेयर्स को री इशू किया है, 1200 शेयर्स को, कितने रुपए में किया है, 1200 इंटू 9, 1200 इंटू 9, तो कितना बन जाएगा भैया, ये कर लो कैलकुलेशन, 900, 9 इंटू 12 इज 8, 1 नहीं, 9 इंटू 2 इज 18, 18 का 8, 1 कैरी, 9 1, तो हो जाएगा ये 10,800 बैंक में रिसीव हो जाएगा। अब डिस्काउंट की एंट्री कहां जाएगी, डिस्काउंट की एंट्री जाएगी सर जनरल में, राइट। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया वहां पर लिख देते हैं हम, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया वो लिख देंगे हम। एंट्री नंबर इज 10, एंट्री का नंबर आया 10। आ जाओ, तो एंट्री डिस्काउंट क्या होगी,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से सर 1200 शेयर्स को री इशू किया है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1200 और इधर भी 1200, क्या लिखा, डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। चलो अब क्या करना है, अब लास्ट एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर टू सीआर। तो पहले एंट्री बना लो, कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से करना अभी बता दो, कैलकुलेशन करने, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर मेरे ख्याल से 4 बनेगा, तो लिख दो ट्रांसफर टू सीआर। बात समझना, अब आप बोल दो सर पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो, नहीं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड उसमें से भी पढ़ना पड़े किसके फॉरफिट किए किसके नहीं किए। तो आ जाओ, क्या बनेगा यहां पे, वर्किंग नोट बनेगा, तो यहां जगह खत्म हो गई, एक वर्किंग नोट के लिए एडिशनल स्लाइड लिया मैंने यहां पे, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू सीआर। ठीक, चलो इधर आओ, अब बात समझना, पहले हरी के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 600, हरी के कितने शेयर्स थे, 600, हरी शेयर 600 फॉरफिटेड, ठीक, और इधर किसके शेयर फॉरफिट हुए दूसरे, मोहन शेयर फॉरफिटेड 900, 900 पे फायदा कितना है 5400, पर शेयर का फायदा कितना हो गया 54 डिवाइडेड बाय 9, तो सर 6 रुपए का फायदा है, पर शेयर कितने रुपए का फायदा है, 6 रुपए का फायदा है, 900 राइट, पर शेयर कितने का फायदा है, 6 रुपए का फायदा है, किसके शेयर्स में, मोहन के शेयर में, राइट, मोहन के शेयर में कितने रुपए का फायदा है सर, 6 रुपए का फायदा है, ठीक। अब हरी के शेयर में कितने रुपए का फायदा है, अब ये मोहन का शेयर मैंने मन से नहीं लिखा, देखो मैंने मोहन का जो लिखा था शेयर फॉरफीचर वो इधर से आया था 5400। अब हरी का जब फॉरफीचर हुआ था, हरी का फॉरफीचर कहाँ है, प्रीवियस एंट्री में होगा, ये रो, हरी का जब फॉरफीचर हुआ था तो कितने रुपए बचे थे, 3600 बचे थे, चलो यहां भी 3600 बचे, अच्छी बात है, तो इसको 3600 लिख देते हैं हम, ठीक है, 3600 का फायदा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी हमें एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा हुआ, 6 रुपए का, ये बात तो ठीक आ गई, ये अमाउंट अगर डिफरेंट होता तो दिक्कत हो जाती। अब ये 12 कितना हो गया टोटल फॉरफिटेड शेयर 1500, अब कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं 1200, ठीक है जी, और उसमें भी क्या लिखा है कि भैया मोहन के शेयर्स पूरे इंक्लूडेड है ना, द होल ऑफ मोहन शेयर बिंग इंक्लूडेड, ठीक है, तो मोहन के होगा 900 और इनके कितने आएंगे 300, तो टोटल 1200 शेयर पे कितने रुपए का फायदा है टोटल हमारे पास, 12 इंटू 6 7200 का, इसमें से माइनस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए डिस्काउंट ऑन री इशू, तो डिस्काउंट ऑन री इशू कितने रुपए का है 1200 इंटू 1, 1200 रुपए का डिस्काउंट है, तो 6000 रुपए हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, 6000 इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री बना दी और ये आ गया मेरे पास, अमाउंट भी आ गया, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 6000 और 6000, क्लियर बात है जी, ये यहां तक कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब क्वेश्चन है कैश बुक बोला बना दी, जर्नल एंट्री बोला बना दी, क्या बोला शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, ये भी बना देता हूं, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट भी बना देता हूं, लेकिन एक बार जरा कैश बुक को क्लोज कर लें, तो मुझे कैश बुक को अभी हमने क्लोज नहीं किया, बना तो दी, कैश बुक को पहले क्लोज कर लीजिए जल्दी से, कैश बुक को क्लोज करने के लिए क्या करना है, टोटल कर दीजिए, कर लीजिए टोटल कितना हो जाएगा, हाँ जी, तो पहले लैक्स में कितना है, एक ही लैक्स है, तो 2 लैक्स हो गया है ना, 70 प्लस
23, तो 93, 93, 85, 85, अच्छा हाँ 1 मिनट अभी हो जाएगा। ये हो गया 2 लाख मेरा उधर का हो गया, ऐसे ही कर लो ना, इतना भी क्यों अपन जाना है। 0 आ गया फर्स्ट डेसिमल, सेकंड डेसिमल पे भी 0 आ जाए, 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 2। चलो फिर इसके बाद क्या है थर्ड में 0, 5, 5, 5 प्लस 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 8 इज 23 का 3, 2 कैरी हो गया 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 इज 15 और 0, 15 का 5, 1 कैरी हो गया, 7 प्लस 1 8, 10, 18, 18 प्लस 8 इज 26, 26 प्लस 1 इज 27, 7 आ गया, 2 कैरी, 2 प्लस 2 इज 4, 4,75,000, 475, 320 इधर आ जाएगा टोटल में और इधर भी टोटल में जाएगा। बचा हुआ क्या कर देंगे यहाँ पे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस कर लीजिए 4,75,320 माइनस कर दीजिए 54,000, 0, 2, 3, 1, 7 माइनस 5 2, 4, 421, 320, 421, 320 हो गया मेरा कैश का बैलेंस। अब लास्ट आइटम बचा है कि मुझे इसको बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट दिखाना है, आ जाइए। तो बैलेंस शीट बना देते हैं हम जल्दी से और उसका बना देंगे एक्सट्रैक्ट, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एडिशनल स्लाइड और बना लेता हूँ 2 फॉर्मेट। ये हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का, ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ मुझे चाहिए क्या, अमाउंट, और इधर मुझे चाहिए अमाउंट के साथ नोट नंबर। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। ऊपर लिख देंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन संगीता लिमिटेड, राइट ना, कंपनी का नाम क्या है, संगीता लिमिटेड, कंफर्म कर लो, संगीता लिमिटेड, यस। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इन संगीता लिमिटेड, इन संगीता लिमिटेड। ये पर्टिकुलर्स के साथ नोट नंबर बनता है और ये अमाउंट, अगेन ये अमाउंट और ये पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हो गया। चलिए अब ये क्या है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 इज शेयर कैपिटल। यहां हम जानते हैं क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर हेडिंग होती है सर हमारी, इसके अंदर हमारी हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, ये आगे शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हेडिंग होती है आपकी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, राइट। अब यहां पे कैलकुलेशन करनी है मुझे। सबसे ऊपर क्या होती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया। अब ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा। तो 30,000 ही माने, कुछ और तो लिखा नहीं है, तो 30,000 ही हमारी क्या हो जाएगी, ऑथोराइज्ड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 ईच कितना हो जाएगा, ये 3 लाख रुपीस हो जाएगा। चलो अब इसके बाद क्या है, ऑथोराइज के बाद कौन सी आती है, इशूड। तो इशूड भी कितनी है सर, इशूड भी 30,000 इक्विटी शेयर्स है, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये भी 3 लाख हो जाएगा। दिक्कत कहां से आएगी सर, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कितनी है, सब्सक्राइब्ड है सर 29,000, एक मिनट, हमने 29, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल ओरिजिनली 30,000 थी हमारे पास, ठीक। हमने पहले 600 शेयर्स को फॉरफिट किया, फिर 900 शेयर्स को फॉरफिट किया, फिर 1200 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया।
तो नेट इम्पैक्ट कितना आएगा 1500 माइनस 1200 300 का, तो 29,700 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो सब्सक्राइब हो गई 2,97,000 की सब्सक्राइब हो जाती है। अब इसके बाद क्या आता है, सब्सक्राइब आ गई, अब आता है हमारा क्या, पेड अप। क्या आएगा, पेड अप। कॉल्ड अप एंड पेड अप कर देते हैं हम इसको ना, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है जी। तो कॉल्ड अप एंड पेड अप भी हमारे पास है, टोटल 29,700 शेयर एट द रेट 10 ईच। तो अगेन कितनी बन गई मेरे पास, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन एरर लग रहा है क्या, नहीं सर कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं होना चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 297 ही आना चाहिए, ठीक है जी। 297 आ जाएगा, 2,97,000, ठीक। अब इसके बाद मेरे पास शेयर फोर फीचर पड़ा है, कितना फोर फीचर पड़ा है, देखो टोटल फोर फीचर कितना हुआ था सर, टोटल फोर फीचर अमाउंट इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 + 3 8 9,000। 9,000 में से मैंने कितना ही इस्तेमाल कर लिया, 7,200। 9,000 माइनस 7,200 मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो बचा 1,800 का शेयर फोर फीचर। 1,800 का शेयर फोर फीचर कहाँ लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा शेयर फोर फीचर, राइट, 1,800 से। तो ये बन जाएगा मेरा अमाउंट कितना, 0 0 1 मिनट 0 0 8 और 8 और 9 और 2, 2,98,800, 2,98,800 का बन गया हमारा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन था, तो आप लेना स्टार्ट कीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से 9 नंबर की स्क्रीन है ये, फिर आप लेंगे 8 नंबर की स्क्रीन का। नाउ प्लीज टेक दिस वन, इसके बाद इसको ले लेंगे, ये भी आ गया आपके पास, एंट्रीज आ गई। अब ये आ गया एंट्रीज, अभी भी एंट्रीज हैं ये, और ये भी क्या है, कैश बुक। ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाता है, ठीक बात है जी। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कोई बात नहीं। आप जानते हैं मैग्नेट वेंस पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप हमारी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड्स में भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की लिंक अवेलेबल है, वहां जाके सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। हमें ज्वाइन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच।